इस वक्त देश में हल्ला मचा हुआ है। एक नई बहस छिड़ गई है। काशी से आवाज उठी है और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कोर्ट में मामला है, आज रिपोर्ट पेश कर दी गई है और हमारे साथ बात करने के लिए उमा भारती एक्सक्लूसिव हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उमा भारती जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार जी, अभी जो तस्वीर निकल कर आ रही है उमा जी, उसको कैसे देखती हैं आप? जो काशी से आवाज उठी है, आज तो रिपोर्ट भी सामने आ गई, लीक हो गई और उसमें बहुत सारी बातें साफ भी हो गई। जो रिपोर्ट अब आई है जी, इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सर्वे माननीय न्यायालय के आदेश पर और न्यायालय के अधीन है उस पर कोई टिप्पणी करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मथुरा और काशी के लिए तो स्वाभाविक दिखाई देता है कि ये मंदिर को तोड़ के बनाए गए स्थान है। अयोध्या में तो खुदाई हुई थी और 6 दिसंबर को जब ढांचा गिरा तभी खुदाई संभव हो पाई थी, क्योंकि जो मंदिर होने के सबूत थे वो नीचे गड़े हुए थे। लेकिन काशी में और मथुरा में तो सबूत सामने हैं, दिखते हैं, दीवारों पर हैं, स्वतः प्रमाणित। ये तो इतने स्वाभाविक भाव से अयोध्या, मथुरा और काशी एक साथ हिंदू समाज को पूरे सम्मान और सद्भावना के साथ स्वाभाविक भाव से दे देना चाहिए मंदिर निर्माण के लिए दोनों स्थानों को। लेकिन चूंकि मामला माननीय कोर्ट में है तो इसलिए मैं कोर्ट का पूरा सम्मान हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो माननीय कोर्ट का जो फैसला होगा, आप सर्वे उनके साथ सबमिट होगा, उसके बाद उस पर फैसला होगा। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मैं तो शुरू से ही मानती हूँ कि मथुरा और काशी पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन उमा जी, आप तो कह रही हैं कि यहाँ पर प्रेम भाव से, सद्भाव से यहाँ पर दे देना चाहिए हिंदुओं को, ये जगह दे देनी चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं समाज में, कई मौलाना ऐसे हैं जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। ओवैसी साहब का बयान सुनिए, वो कह रहे हैं आरएसएस है इसके पीछे। वो तो कोर्ट के फैसले को ही गलत कह रहे हैं। मैं ओवैसी साहब के बारे में क्या कहूँ, ये तो वो लोग है ना जो अपनी राजनीति ही ऐसी बातें करके करते, नहीं तो उनकी राजनीति होगी कैसे? सोमनाथ के मंदिर का निर्माण शांति से हुआ था कि नहीं जी? तब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं करवाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, नेहरू जी थे और सरदार पटेल साहब उस समय पे थे। हम लोग तो उस समय पे पैदा ही नहीं हुए थे जब सोमनाथ के मंदिर का समाधान हुआ था, जब महमूद गजनबी के द्वारा तोड़े गए हमारे मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। तो एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो जब हो चुका है तो यहाँ भी शांति से हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं किया था। ना ऐसे इस तरह से मुंह चला करके बोलने वाले नेता थे जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते। ये तो वो लोग है ना जो रक्त की नदी में नाव चलाना चाहते हैं, लोगों को फूंक करके उन पर अपनी रोटियां सेंकना चाहते हैं राजनीति की। इनके बारे में इनकी बातें तो जवाब देने लायक नहीं है। विपक्षी दल कह रहे हैं उमा जी कि यहाँ पर 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसको सरकार को अच्छे से उठाना चाहिए था, और जब वो हो गया तो इसकी जरूरत कहाँ आ रही है? जब ये एक्ट आया था, भगवान की दया है, उस समय पे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और मुझे अडवाणी जी ने कहा कि तुम इस पे बोलो। तो पार्लियामेंट के अंदर मैंने इस पे भाषण दिया था। तब भी मैंने ये बात कही थी कि कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है और ये मान लेता है कि बिल्ली नहीं है, जबकि बिल्ली सामने ही होती है। तो इन तथ्यों को आप नजरअंदाज मत करिए और इसमें अयोध्या के अलावा मथुरा और काशी को भी इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि अयोध्या उसमें एग्जम्प्ट कर दी गई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप में। और अंत में हमने उसका वॉकआउट भी किया था। मैंने तब भी ये बात कही थी कि काशी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों का सबसे विशेष ज्योतिर्लिंग है, विश्वनाथ का, और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इसी प्रकार से जो मथुरा है वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उसकी तुलना नहीं हो सकती किसी सामान्य इबादतगाह से, किसी सामान्य अन्य हिंदुओं के मंदिर से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए मुझे आज बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने अखिलेश जी का बयान सुना कि हमारा तो क्या है, हिंदू कहीं भी झंडा लगा देते हैं, कहीं भी सिंदूर लगा देते हैं। उसको हाँ, मुझे तरस आया, दया भी आई कि कहीं हारने के कारण तो नहीं कुछ हो गया है ऐसा। जब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों साल से लाखों करोड़ों हिंदू और अन्य समाज के पूरा विश्व वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहा है, उसकी तुलना किसी सामान्य और स्थान से कैसे हो सकती है? आप मुझे बताइए। मैं इसी पर आ रहा था उमा जी, मैं इसी पर आ रहा था। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। अखिलेश जी ने अभी ताजा बयान दिया, ये किस तरह की राजनीति है? पीपल के पेड़ के नीचे 2 पत्थर रख दो, लाल टीका लगा दो, झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। ये किस तरह की राजनीति है? इसके पीछे की मंशा क्या है? आप इससे ये समझ जाओ कि कितना दुर्भाग्य रहा है कि ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री बना रहा, जिसको इतना पढ़ा लिखा है, लेकिन जिसको ये समझ नहीं है कि किसी पत्थर में सिंदूर लगा देना और काशी विश्वनाथ, वो जो 12 ज्योतिर्लिंग है, काशी की जो महिमा है, उस महिमा से जो व्यक्ति अनभिज्ञ है, आप सोचो
कि कैसी दुर्दशा हुई है भारत की राजनीति कि ऐसे लोग महत्वपूर्ण पदों पर जाकर के बैठ गए जातिवादी और परिवारवादी राजनीति की बदौलत। अच्छा रहा कि हमें लोगों से छुट्टी मिल गई। लेकिन अखिलेश यादव एक बात और कहते कि महंगाई से ध्यान हटाना चाहती है, यहाँ पर हटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सरकार चाहती नहीं है कि मेन मुद्दों पर बात हो, इसलिए ऐसे मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। सारा षड्यंत्र बीजेपी का है। अभी अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है और लोगों ने हमको प्रचंड बहुमत से फिर से जिता करके भेज दिया है। अब अखिलेश विपक्ष में है, उनको चाहिए सड़क पे आवे, संघर्ष करें, थोड़ा गर्म हवा के झोंके, लू थोड़ी झेलें। पिताजी मुख्यमंत्री रहे, मलाई खा खा करके राजनीति की, हवाई जहाज में इनके तो मालिश करने वाले लोग भी हवाई जहाज में गए हैं, इनके बच्चों की देखभाल करने वाली केयर टेकर महिलाएं भी हवाई जहाजों में साथ में गई हैं। इसलिए अब थोड़ा सड़कों पे घूमें, लाठी डंडे खाएं, थोड़ा गर्म हवा के झोंके खाएं, तब ना समझ में आएगा कि जनता की राजनीति क्या होती है। ऐसे मुंह से बोल देना, अभी लोगों ने साथ दिया है ना, अभी कुछ दिनों पहले ही तो सरकार बनी है जी। अभी कितने दिन हुआ अपनी सरकार बने हुए उत्तर प्रदेश में। आप इसी से समझ लो कि लोग इनकी बातों में नहीं आते, इनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे, इनकी बातों को महत्व नहीं दे रहे। लोग जानते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो इसके अंतरराष्ट्रीय कारण है, कोई हमारे अपने कारण नहीं, हमने नहीं बढ़ाई। हम अकेले बीजेपी के लोगों ने महंगाई नहीं बढ़ाई है। महंगाई बढ़ने के बहुत सारे डायनेमिक्स है और लोगों ने उन डायनेमिक्स को स्वीकार किया है, फिर भी वो मोदी और योगी के साथ में खड़े रहे। अखिलेश जी कहते हैं और बाकी लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी का तो नेचर ही यही है कि फूट डालो और राज करो। अच्छा, ये कह रहे हैं, इनको ये बात भूल जाती है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब हुआ तो हमारी पार्टी बनी ही नहीं थी। धर्म के नाम पे जब जब फूट डाली गई, जाति के नाम पे जब जब फूट डाली गई, तो इनने ही तो फूट डालने की राजनीति की है, धर्म के नाम पर भी और जाति के नाम पर भी। और इसलिए मैं आपको एक बात कहूं, आप ना ये अखिलेश वाला पुराण मुझे मत सुनाओ, क्योंकि मैं बार बार उनकी बातों का जवाब नहीं दूंगी। मैं तो इसी से समझ गई कि वो बड़े नेता है वो। उत्तर प्रदेश में सीधी टक्कर वही दे रहे थे बीजेपी को। 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की। मैं मुलायम सिंह जी को बड़ा भाई मानती हूँ और मैं अखिलेश उनका बेटा है, अपना भतीजा मानती हूँ, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है उनके जनरल नॉलेज के ऊपर जब उनने काशी विश्वनाथ की तुलना एक ऐसे स्थान से कर दी जहाँ झंडा गाड़ दिया और जहाँ सिंदूर लगा दिया। इसके बाद उनकी बातें इस लायक नहीं बची हैं कि मैं उनकी बातों पर टिप्पणी करूं। हाँ। मैं आपको ये कहता है। हाँ, अभी क्या, अब इसके बाद क्या मथुरा की तैयारी है क्या? हमेशा से तैयारी है। वहां पर करोड़ों हिंदू जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि है वो, जेल के अंदर भगवान का जन्म हुआ था, वो जेल की कोठरी है और उसके ऊपर एक इबादतगाह खड़ी कर दी गई है। तो दिख रहा है सामने। तो जो चीजें दिख रही वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि जो चीजें दिख रही हैं सामने उस पर तो नमाज पढ़ना ही ना जायज है, मुसलमान भी जानते हैं। तो इसलिए क्योंकि इस्लाम में तो ये लिखा है कि दूसरे के धार्मिक स्थान को छोड़ करके अगर आप वहां पे। ठीक है उमा भारती जी, आपने इतना समय निकाला, बातचीत की, आपका बहुत शुक्रिया।